फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय बताया था। तो आज हम उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो ये है व्याख्या संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यावतारणों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। आज बड़े समय खोवे, तो ये बुक में आपको मिल जाएगी। ये आज बड़े से स्टार्ट है, समय खोवे तक है, ठीक है। तो अब हम इसका संदर्भ पढ़ेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पाठ का नाम लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रसंग इसका है, इस गद्यांश में लेखक ने भारतीयों की उन्नति में प्रमुख बाधा आलस्य की ओर संकेत करते हुए यह प्रेरणा दी है कि मूल रूप से समर्थ भारतीय यदि नेतृत्व के गुण तथा परिश्रम को अपना लें तो वे विश्व की किसी भी देश से पिछड़े नहीं रहेंगे। ये प्रसंग में क्या होता है, देखो जो व्याख्या में लिखा होता है ना, उसका जो निष्कर्ष निचोड़ होगा, वो जो मेन पॉइंट होंगे वो प्रसंग में लिखे जाएंगे, ठीक है। व्याख्या, इस गद्यांश में लेखक ने बलिया के ददरी में मेले में अपार जनसमूह को उत्साह के साथ देखकर उनको होने वाले हर्ष तथा भारतवासियों की स्थिति के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह भारत का महान दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी मतलब भारतीय अत्यंत आलसी हैं। इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में भारतीयों को रेलगाड़ी के डिब्बों की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे से अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहने पर भी वे इंजन के अभाव में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति उत्पन्न नहीं होती। उस प्रकार भारतवासी विद्वान भी हैं और शक्तिशाली भी, परंतु उन्हें सही नेतृत्व नहीं मिलता। यदि उन्हें सही नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। भारतीयों को इस बात की आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल और पौरुष का स्मरण कराए और उन्हें उनसे कहे कि कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो, मौन साधे क्यों खड़े हुए हो। इसके बाद उनके बल इस प्रकार उन्हें अफसर लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली प्रकार से नहीं कर रहे हैं। राजा महाराजा तो पूजा पाठ भोजन तथा भोग विलास से समय ही नहीं मिलता जो वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। सरकारी अफसरों को तो अनेकों सरकारी कार्य होते हैं, वे अपना समय थिएटरों आदि में व्यतीत करते हैं तथा जो समय बचता है उसमें वे सोचते हैं कि हम गंदे लोगों के साथ अपना अनमोल समय क्यों नष्ट करें। अब साहित्य सौंदर्य। फर्स्ट, लेखक ने श्री रामचरितमानस की पंक्ति का चुप साधी रहा बलवाना का बड़ा ही सटीक प्रयोग किया है। इसमें इसकी तारीफ होगी। जो इन्होंने साहित्य का सौंदर्य है ना, मतलब जो इन्होंने अच्छा किया है इसमें, उसकी तारीफ होगी। भारतवासियों की उपमा रेलगाड़ी के डिब्बों से देकर उनकी स्थिति की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। इन पंक्तियों में सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग कर देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है। भाषा, अन्य भाषाओं के शब्दों से युक्त सरल प्रवाहपूर्ण एवं मुहावरेदार भाषा। अब है शैली कौन सी है? उद्धरण, गुण, प्रसाद, शब्द, शक्ति, अभिधा। अब सेकंड जो व्याख्या है वो, हम नहीं डैश घुड़दौड़ हो रही है।
घुड़दौड़ हो रही है। तो अब इसका जो संदर्भ होगा वही होगा, जैसे लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आप चाहें तो उस बड़े वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब है इसका प्रसंग। भारतेंदु जी ने लिखा है कि भारतवासी आलसी हो गए हैं, इस कारण भारत प्रगति की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। भारतवासियों ने अपने सुखमय और स्वर्णिमित अतीत को भुला दिया है। अब व्याख्या करेंगे इसकी। व्याख्या है, भारतेंदु जी कहते हैं कि मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित हूँ कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान दुर्दशा पर लज्जा क्यों नहीं आती। प्राचीन काल में जब भारतीयों के पास विकास के पर्याप्त साधन नहीं थे, उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया था। साधनहीनता की स्थिति में भी उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज विदेशों में मूल्यवान दूरवीक्षण यंत्र बनाए गए हैं और उनके सहयोग से नक्षत्र समूहों की गति परखी जा रही है, किंतु भारतीयों द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों के जीवन में अकर्मण्यता नहीं थी। आज जबकि हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की जा चुकी है तथा विविध प्रकार के उपयोगी यंत्र भी निर्मित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में हम अनुपयोगी गाड़ी के समान तुच्छ हो गए हैं और हर क्षेत्र में विदेशियों पर आश्रित हैं, जबकि यह समय अग्रसर होने का है। आज के वैज्ञानिक युग में जब उन्नति की दिशा में बढ़ना आसान है, ऐसा लगता है कि जैसे उन्नति की दौड़ हो रही है। अब इसका जो साहित्यिक सौंदर्य है, प्रस्तुत पंक्तियाँ अतीत के गौरव का भावात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को जागृत करती है। ये लाइन बिल्कुल सही है। देखो, जो इन्होंने पंक्तियाँ जो इन्होंने लाइन बताई है वो अतीत के गौरव का भावात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को जागृत करती है। लेखक ने भारतीयों के आत्मगौरव को जागृत करने के लिए प्रभावशाली व्यंग्य का प्रयोग किया है। भारतीयों को कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी की उपमा देते हुए उनके राष्ट्रीय गौरव को जगाने का प्रयास किया है। भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण, शैली भावात्मक एवं लाक्षणिक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षण। नेक्स्ट है, अमेरिकन अंग्रेज डैश डैश कहना चाहिए। ये अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। संदर्भ वही पहले वाला होगा। प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु जी ने भारतवासियों को सुझाव दिया है कि जब छोटे छोटे देश भी अपने विकास में संलग्न हैं, तब भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए। व्याख्या, भारतेंदु जी का कहना है कि इस वैज्ञानिक युग में जबकि उन्नति की दिशा में बढ़ना बहुत आसान है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि प्रत्येक देश के नागरिक अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। सभी का यह प्रयास है कि उन्नति के शिखर पर पहले वही पहुंच जाए। यहाँ तक कि जापानी भी, जो कि अधिक शक्तिशाली नहीं होते, वे भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारे भारतवासी अपने ही स्थान पर खड़े खड़े केवल पैरों से मिट्टी ही खोद रहे हैं। वे इन लघुकाय जापानियों को प्रगति पथ पर बढ़ते देखकर भी लज्जित नहीं होते। भारतवासियों को यह समझना चाहिए कि ऐसे क्षणों में यदि वे एक बार पिछड़ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक का मत है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नति के साधन इतनी सरलता से उपलब्ध हैं जैसे वे अनायास प्राप्त वर्षा का जल हों। ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो लूट का माल बिखरा
पड़ा हो और हमने आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, अथवा वर्षा हो रही हो और हमने सिर पर छाता लगा रखा हो। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के लोग आलस्य अथवा अज्ञानवश उन्नति के सुलभ साधनों का ना तो उपयोग ही कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें उपलब्ध करा पा रहे हैं। साहित्यिक सौंदर्य। प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु जी ने कलात्मक ढंग से भारतवासियों को उनके पिछड़ेपन के लिए फटकार लगाई है। भाषा सरल और सुबोध। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में प्रवाह उत्पन्न हुआ है। शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक। अब नेक्स्ट है, बहुत लोग डैश डैश व्यर्थ ना जाएं। संदर्भ वही पहले वाला चलेगा। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यावतरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विदेशियों की तुलना में भारतवासियों के निठल्ले बैठे रहने की आदत को स्पष्ट किया है। व्याख्या। लेखक कहता है कि यदि भारतवासियों ने कार्य करने के लिए कहा जाए तो वे कहते हैं कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, हम उन्नति क्या करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है, लेकिन भारतवासियों को यह जानना चाहिए कि विश्व के किसी भी देश में सभी के पेट भरे हुए नहीं होते। पेट उन्हीं के भरे होते हैं जो कर्म करते हैं। विदेशी लोग अपने खेतों को पैदावार के लिए जोतते और बोते समय भी यही सोचते रहते हैं कि वे ऐसा क्या नया करें जिससे इसी खेत में भारतवासी अपने खाली समय को आलस्य, अकर्मण्य और बेवजह की बकवास में बिता देते हैं। विदेशी लोग अपने खाली समय में भी ऐसी बात करते हैं जो उनके देश से संबंधित होती है। वे अपने क्षणमात्र समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। साहित्यिक सौंदर्य। लेखक ने भारतीयों में आलस्य के आधिक्य को उनकी उन्नति के मार्ग पर बाधक माना है। भाषा सरल, स्वाभाविक एवं व्यावहारिक, खड़ी बोली। शैली तुलनात्मक एवं उद्धरणात्मक। इस जो ये व्याख्या है इसमें मुझे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए सॉरी। नेक्स्ट है, जो लोग अपने डैश डैश खोद कर फेंक दो। संदर्भ वही चलेगा। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत भारतीयों को देश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बलिदान और त्याग की प्रेरणा दी है। व्याख्या। लेखक के अनुसार मनुष्य जिस देश या समाज में जन्म लेता है, यदि उसकी उन्नति में समुचित सहयोग नहीं देगा तो उसका जन्म व्यर्थ है। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। देखो, लेखक के अनुसार मनुष्य जिस देश या समाज में जन्म लेता है, यदि उसकी उन्नति में समुचित सहयोग नहीं देगा तो उसका जन्म व्यर्थ है। देश प्रेम की भावना ही मनुष्य को बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लेता है और अपना विकास करता है, उसके प्रति प्रेम की भावना को उसके जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है। जिन मनुष्य में राष्ट्र के प्रति विशेष अनुराग होता है, उन्हें अपना सब कुछ बलिदान करते हुए राष्ट्र के विकास में आने वाली बाधाओं को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी कमियों को दूर करते हुए राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारियों को परास्त कर दे तो जो बातें देश की उन्नति में अवरोध बने, उन्हें समूल नष्ट करते हुए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करे। साहित्यिक सौंदर्य। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने भारत की उन्नति के लिए देशवासियों को बलिदान और त्याग की प्रेरणा दी है। देश के विकास में आने वाली बाधाओं को जड़ से उखाड़ने का सुझाव दिया है। भाषा सरल एवं
प्रवाहपूर्ण। शैली भावात्मक। नेक्स्ट है सब उन्नतियों डैश डैश म्यूनिसिपालिटी है। संदर्भ वही चलेगा। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने सभी प्रकार की उन्नतियों के मूल में धर्म है तथा मानव जीवन में त्योहारों के महत्व को इस तथ्य द्वारा प्रकट किया है। व्याख्या। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति करनी है तो हमारे सभी कार्य धर्म के अनुसार होने आवश्यक हैं। अतएव सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति ही करनी होगी। यहाँ लेखक का धर्म से आशय उस भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तभी सभी की समान रूप से उन्नति होगी। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी की नीति का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इस कारण वे लगातार उन्नति करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीति, समाज गठन आदि भरे हुए हैं। ये उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। इसलिए धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। लेखक कहते हैं कि यहाँ एक दो मिसालों के बारे में सुनो। लेखक बलिया के मेले का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह स्थान इसलिए बनाया गया है जिससे दूसरे गांवों से आए हुए लोग जो कभी आपस में नहीं मिलते थे, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के सुख दुखों को जान सकें तथा गृहस्थी के काम में आने वाली जो चीज़ें इस मेले में मिलती हैं उन चीज़ों को खरीद सकें। भारतेंदु जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, जिससे महीने में 1-2 व्रत करने से शरीर शुद्ध हो जाए। जब हम गंगा जी में नहाते हैं तो पहले पानी सिर पर डालकर पैरों तक इसलिए डालते हैं जिससे पैरों की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार उत्पन्न न कर पाए। दिवाली त्योहार के बहाने वर्ष में एक बार घर की सफाई हो जाती है तथा होली इस कारण मनाई जाती है जिससे इसकी अग्नि से वसंत ऋतु की बिगड़ी हुई हवा स्वच्छ हो जाए। लेखक कहते हैं कि ये त्योहार तुम्हारी नगरपालिका का कार्य करते हैं जो वातावरण तथा शरीर को शुद्ध करते हैं। साहित्यिक सौंदर्य। लेखक ने सभी प्रकार की उन्नतियों के मूल में धर्म को निहित माना है। अंग्रेजों की उन्नति के कारण के पीछे और धर्म और राजनीति का परस्पर मिलना है। भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण। शैली भावात्मक। ये क्वेश्चन है जो निम्नलिखित सूक्ति पर वाक्यों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।